दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और स्कूल बस में बैठते हैं और बस चल पड़ती है, फिर आपके पास एक फ्रेंड बैठा रहता है, अगर आप उस टाइम पे पढ़ रहे हैं और आपके पास वाला बच्चा बैठ के देख रहा होता है कि ये बार बार पढ़ रहा है, मतलब पढ़े ही जा रहा है, तो वो आपसे अगर पूछता है कि भैया मत पढ़, पागल हो जाएगा इतना पढ़ पढ़ के, तो कह दीजिएगा उससे कि पागल हूँ इसलिए पढ़ता हूँ, पढ़ पढ़ के आज तक कोई पागल नहीं हूँ। क्यों सचिन तेंदुलकर ने पढ़ाई नहीं की? क्या वो अनपढ़ गंवार है क्या? आप जितनी एक साल में पूरे अपने एक सेशन में, एक स्कूल के एक सेशन में 2019 में जितनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वो उतनी तो एक दिन में, एक दो दिन में पढ़ लेते हैं, एक दो हफ्ते में पढ़ लेते हैं, उससे ज्यादा पढ़ लेते हैं। ये क्या है? मतलब चारों तरफ जो कंपटीशन का जो शोर चल रहा है, वो इतना भी कंपटीशन नहीं है कि आप मतलब घेरा जाएंगे उसमें कि भाई यार इतना कंपटीशन है, कैसे पढ़ूंगा मैं। कंपटीशन इतना बड़ा भी नहीं हो गया कि आप पढ़ना छोड़ दें, मतलब उम्मीद छोड़ दें। दोस्तों, उम्मीद पे दुनिया टिकी है। दोस्तों, एनटीएससी के लिए लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन गिने चुने लोग सिलेक्ट होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है कि वही सिलेक्ट होते हैं? क्या उनके पास दो आंखें, तीन आंखें हैं, दो नाकें हैं, तीन कान हैं? जब आप किसी एनटीएससी क्वालिफाइड बच्चे को देखते हैं तो देखते हैं कि भैया इसके हेयर कट और मेरे हेयर कट में बहुत अंतर है, इसके हेयर कट तो वो बच्चों जैसे हैं, आर्मी कट जैसे हैं, और मेरे क्या वन साइड कट है। अरे दोस्तों, इसके पास तो कॉपी भी अच्छी नहीं है, मेरे पास तो और अच्छी कॉपी है, इसके पास 3 है, मेरे पास 5 बुक है, फिर भी ये बच्चा क्यों सिलेक्ट हुआ? फर्क पड़ता है तो बस मेहनत पे। एक मोटिवेशन की चिंगारी अगर आपके अंदर आंख फैला देती है मोटिवेशन की, तो फिर आपको एनटीएससी क्या, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। एनटीएससी कोई बड़ी एग्जाम नहीं है जो आप इसका इतना टेंशन लेते हैं। एनटीएससी में क्या रहता है? मैथ सेट। अगर आप सोशल अच्छे से पढ़ ले 40 मार्क्स पक्के, मैथ अच्छे से पढ़ लो 100 मार्क्स पक्के, साइंस का जो एनसीईआरटी में रहता है वही रहता है साइंस, मैथ्स भी वही का वही रहता है, और मैथ्स तो उसमें और सिंपल रहता है। आप जो पहले पढ़ चुके हैं, मतलब एमपी की बात कर रहा हूं तो ऐसा ही रहता है उसमें, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं तो। बाकी एनटीएससी में लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, गिने चुने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अगर आप पढ़ाई करते वक्त पूरी अपनी एनर्जी उस पढ़ाई में झोंक देते हैं तो आपको एनटीएससी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वही आपके भरोसे बैठा। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हैं सोशल की, और आपने एक साल में पूरी बुक रट डाली, 10th क्लास में नवंबर में आपकी एग्जाम है, नवंबर खत्म हो गया, तो आप कैसा फील करेंगे? अच्छा हुआ काश मैंने उस टाइम पढ़ लिया था। अब मान लो कि आपका रिजल्ट है, रिजल्ट के एक दिन पहले आपके क्लास रूम में क्या बस चलता है पूरा कि भाई तेरे को पता है कि मेरे एनटीएससी में कितने मार्क्स आ रहे हैं, अरे यार 1 मार्क्स से नहीं रह जाऊं, और पता है कट ऑफ क्या हो रहा है, अरे यार कल वेबसाइट क्या तेरी, अरे तो यही बातें चलती रहती है। लेकिन अगर आप पेपर अच्छा करके आते हैं तो आप बोलोगे अरे मेरा तो हो जाएगा यार। ऐसे अगर आप उस वर्ड्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि अरे मेरा हो जाएगा, कल क्या रिजल्ट देख लेंगे, मतलब देख लेंगे क्या, मतलब हो ही गया, मतलब मान ही ले तू जाके मिठाइयां बांट, हो जाएगा मेरा। तो अगर ऐसा बोलना चाहते हैं तो आज से शुरू करना पड़ेगा। नो पेन नो गेन। अगर आज आप कंफर्ट जोन में है, कल आप डिस्कंफर्ट में हो जाएंगे, फिर आप डिस्कंफर्ट में रहेंगे, तब आप पछताएंगे काश मैं उस टाइम पे कंफर्ट जोन में नहीं रहता। अगर आज आदमी जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, सब चीज करता है, तो भविष्य में जब बुढ़ापा आता है तब वो और कुछ काम कर सकता है। लेकिन अगर उसी टाइम पे वो ठंड में या कोई भी टाइम में, कोई भी सीजन में, अगर वो 10 बजे सुबह उठ रहा है, ऐसे कर रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, फिर बाद में फिर चाय पी रहा है, फिर जंक फूड भर के खा रहा है, नो एक्सरसाइज, क्या अक्सर तो भूल ही जाओ 10 बजे उठा है वो, जो योगा भी नहीं कर रहा है, तो फिर बुढ़ापे में उसको बीमारियां उसके गेट पे इंतजार कर रही होंगी। दोस्तों, अगर आज आपने थोड़ा सा दर्द सहन करके, मतलब कि सुबह सुबह उठ के लगता है ना कि यार 4 बजे उठ के क्या पढ़ूंगा यार,
अगर आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि जब आपका एनटीएससी का रिजल्ट आए तब आपके उस पर कंप्यूटर स्क्रीन पे लिखा हो कि कंप्यूटर पे रिजल्ट आता है या मोबाइल स्क्रीन पे लिखा हो कांग्रेचुलेशन यू हैव क्वालिफाइड एनटीएससी, अगर इस चीज़ को आप असली में देखना चाहते हैं तो आपको आज मेहनत करनी होगी। अगर आप अपना आज पूरा पढ़ाई को दे देंगे तो फिर अगर आप माँ सरस्वती के भगत बन गए, माँ सरस्वती के अगर आप सच्चे भगत बन गए, फिर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग पीओ हो या सीए हो, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, एनटीएससी, केवीपीवाई, कुछ भी हो, कोई भी आपको नहीं रोक सकता। मैंने आपको रास्ता बता दिया है। और अगर हाँ एक बात आपको बता दूं कि बाहर कंपटीशन तो है ही नहीं, मतलब अगर आप मेरी क्लास के देखिए बच्चों को, कि मेरी क्लास के नहीं कौन से भी आप देखिए, अब किसी को भी देखिए तो आधे बच्चों को तो एनटीएससी का पता ही नहीं होता, जिनको पता रहता है वो मेहनत नहीं करते। मतलब कि आपके पास कंपटीशन बहुत ही कम है, बस आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना तो यू विल डू वंडर्स। क्या बोलूं आपको मैं, आपको मैंने रास्ता बता दिया है, बस आपको उसमें चलने की देरी है। धन्यवाद। आपकी मर्जी वो चलना है कि नहीं आपको, लेकिन हाँ अगर आप चलते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको गारंटी देता हूं।